नमस्कार साथियों, चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, CET 2024 बड़ा इंतज़ार है विद्यार्थियों को, बड़ा इस पर लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी बीच में एक अफवाह चली, जिसे अफवाह कह सकते हैं, एक विद्यार्थियों के बीच में सूचना आई कि CET OMR या CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नहीं होगा। इसके बाद में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छी सूचना आलोक राज जी लेके आए। RSSSB के जो चेयरमैन हैं वो लेके आए आलोक राज जी। इन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं होगा, CET OMR मोड में ही होगा। तो निश्चित रूप से अपने कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सूचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं चाणक्य क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो तो बहुत सारी बातें बीच में आती रहती है, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, ये होगा, ऐसे होगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा किसी ने कह दिया, उसको 3 गुण आगे बढ़ाकर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा, जैसा CET की बात है, घोषणा पहले हो चुकी है। CET का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होना है। पहले ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, उसके बाद में अक्टूबर में +2 लेवल का होगा। निश्चित रूप से राजस्थान में आयोजित होने वाला ये सबसे बड़े एग्जाम में शामिल है ये CET का एग्ज़ाम। पहली बार जब पहले आयोजित हुआ तो विद्यार्थियों ने इतना सीरियसली नहीं लिया इसको। लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह से आगे आने वाली किसी भी वैकेंसीज का हमारा आधार होगा, एलिजिबल बन जाएगा हमारे लिए, एलिजिबिलिटी बन जाएगा हमारे लिए। हम तभी एलिजिबल होंगे इसमें, तब हम CET हमारा क्लियर होगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की समाप्ति होती है, अभी लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, जैसे समाप्ति होती है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार का संगठनात्मक रूप पूरा तैयार होता है, उसके तुरंत बाद में CET के एग्ज़ाम की घोषणा होनी है, CET की वैकेंसी की घोषणा होनी है। अभी देखिए आप, अभी चल रहा है मई, जैसे कल मई स्टार्ट हो जाएगा। मई में अभी सरकार का गठन होना है। तो कहने का मतलब ये था सितंबर अक्टूबर में पेपर होना है, तो कम से कम 3 महीने तो हमें मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार के गठन के तुरंत बाद राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए CET की घोषणा होनी है। एग्ज़ाम पहले ग्रेजुएशन लेवल का होगा, उसके बाद में हमारे लिए जो एग्ज़ाम है वो हमारे +2 लेवल का होगा। लेकिन अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे बच्चों कि दोनों के सिलेबस में अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। राजस्थान जी के दोनों में है, पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। कहने का मतलब ये था कि आप ये नहीं कह सकते कि CET का पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं है, रोड मैप हमारे पास नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। और एक बात आपको, जिस दिन वैकेंसी की घोषणा हो गई, CET के एग्ज़ाम की घोषणा हो गई, उसके बाद में बहुत कम समय बचना है पेपर के लिए। मई चल रहा है, मई स्टार्ट हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अगर ईमानदारी से आप CET की तैयारी करते हो तो 4 से 5 महीने आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन में लगता है। तो ये जो अब समय है CET की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, वो स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय उनके लिए है। आप ऑफलाइन क्लासेज की तैयारी करें, आप ऑनलाइन क्लासेज से तैयारी करें, लेकिन निश्चित रूप से आपको अभी, अगर CET आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। फिर एक बार फिर मैं माध्यम से, चाणक्य क्लासेस के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हो सकता CET का। जो इसका परीक्षा का जो जिस प्रकार का इसका ढांचा है, वहां पर ऑफलाइन एग्जाम ही होगा और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार फिर अपने जोश और जुनून को बनाए रखते हुए आप राजस्थान में आयोजित होने वाली बहुत बड़ी परीक्षा CET के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। चाणक्य क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।